learn about the third exercise numericals of physics means motion. And for 9th class there many problems are created regarding these equations. देखो हमारे पास फिजिक्स की थर्ड एक्सरसाइज मीन्स मोशन चैप्टर में 3 इक्वेशंस का यूज होता है. फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी. सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस. देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है यह सभी में v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल, a एक्सेलरेशन, t टाइम एंड s डिस्टेंस. यह हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनका हमने यूज़ करना है. देखो अगर आपकी स्टेटमेंट में डिस्टेंस वर्ड यूज़ नहीं हो रहा है, डिस्टेंस वर्ड यूज़ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपकी फर्स्ट इक्वेशन लगेगी. अगर आपकी इक्वेशन सेकंड यूज़ कब होगी, जब आपकी स्टेटमेंट में फाइनल वेलोसिटी मीन्स v का यूज़ नहीं हो रहा, या ये कह दो कि वेलोसिटी एक ही बार वर्ड यूज हो रहा है, तो उस टाइम हमारे पास सेकंड इक्वेशन लगेगी. और अगर आपके पास स्टेटमेंट में टाइम वर्ड यूज नहीं हो रहा है, तो उस टाइम हमारे पास थर्ड इक्वेशन लगेगी. अब स्टेटमेंट में ये कहते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि क्या दिया हुआ है. देखो आपके पास स्टेटमेंट में अगर वर्ड आता है बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, अप्लाइंग ब्रेक्स, स्टॉप्स, ये वर्ड आते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी v है वो 0 है. उस टाइम हमने v 0 लेना है. अगर आपके पास स्टेटमेंट में वर्ड आता है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो उस टाइम हमारे पास u 0 लेना है. तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि अगर कहते हैं कि चली है अभी, जिसकी स्टार्टिंग ही रेस्ट से हुई है, तो उसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी u 0 है. अगर कहता है कि फाइनल वेलोसिटी 0 कब होगी, जब वो या तो रुक गया है या उसने ब्रेक लगा दी है, तो उस टाइम हमारे पास फाइनल वेलोसिटी v 0 होगी. अब ये कहता है कि अगर आपके पास स्टेटमेंट में कोई भी वर्ड दिया हुआ हो और उसके पीछे यूनिट दे रखी है मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब वो वेलोसिटी है, चाहे वो इनिशियल है या फाइनल है. लेकिन अगर उसके पीछे वर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चाहे ऐसे लिखी हुई हो या ऐसे लिखी हुई हो, तो उन दोनों का मतलब होता है एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन में यूनिट क्या आएगी, स्क्वायर, और जो वेलोसिटी है दोनों उनमें आएगी मीटर पर सेकंड. तो कभी भी इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना. अगर आपकी स्टेटमेंट में वर्ड आता है डिक्रीजिंग वेलोसिटी या रिटार्डेशन, तो इसका मतलब हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो हम ऑटोमेटिकली नेगेटिव लेंगे. मतलब सपोज करो कि आपको दे रखा है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी है वो 5 की स्पीड से डिक्रीज हो रही है, रिटार्डेशन हो रहा है उसमें, तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर 5 दे रखी है तो आप उसके आगे -5 पुट कर दो. तो ये चीज़ें आपको बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखना है और उसी के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. अब आपके पास ये न्यूमेरिकल है, ए स्कूटर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. मतलब चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, u आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड हो गया. फिर ये कह रहा है इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक, मतलब वो रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0. विच प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5. ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर यहाँ पे ये माइनस वर्ड इसने तो दे दिया, लेकिन अगर यहाँ पे रिटार्डेशन वर्ड होता तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली माइनस का साइन पुट करना पड़ता. अगर माइनस नहीं करते तो आपकी कैलकुलेशन में डिफरेंस आ जाता. हाउ मच डिस्टेंस, मतलब हमें क्या निकालना है, s. अब देखो आपके पास इस पूरी स्टेटमेंट में टाइम वर्ड है वो यूज़ नहीं किया हुआ, और जब टाइम वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ होगा तो अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन लगेगी,
फर्स्ट इक्वेशन में टाइम है, सेकंड में टाइम है, और थर्ड इक्वेशन है जिसमें टाइम का यूज नहीं। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। v हमारे पास क्या है 0, u क्या दिया हुआ है 10 का स्क्वायर, a क्या दिया हुआ है -0.5 और s हमने निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यू को एक साइड कर लेंगे और s को एक साइड रख लेंगे। देखो 10 का 100 प्लस ये क्या हो गया हमारे पास, अगर हम इसकी पॉइंट को हटा दें 2 से 2 कट हो गया, मीन्स माइनस एस, माइनस को दूसरी साइड ले आएंगे, एस हमारे पास क्या हो गया 100 मीटर। तो हमारे पास इसकी डिस्टेंस क्या आ गई 100 मीटर। तो हमारे पास जो भी स्टेटमेंट हो उसमें हम पहले ये चेक करेंगे कि हमारे पास क्या मेंशन नहीं किया हुआ, और उसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे। Now our second numerical, a racing car has a uniform acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि हमारे पास एक रेसिंग कार है जो एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, किससे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, मतलब हमने डिस्टेंस निकाल लिया इन 10 सेकंड आफ्टर इट स्टार्ट, मतलब हमारे पास इस पूरी स्टेटमेंट में एक ही बार वेलोसिटी का यूज किया गया है, कौन सी, आफ्टर इट स्टार्ट। आफ्टर इट स्टार्ट के लिए मैंने आपको कहा था u क्या आएगा 0। अब हमारे पास रेसिंग कार का एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम क्या दिया हुआ है हमारे पास 10 सेकंड, और निकालना क्या हमें डिस्टेंस। अब देखो इसमें v वर्ड का कहीं भी यूज नहीं किया हुआ, और हमारी तीनों में से कौन सी इक्वेशन है जिसमें v का यूज नहीं है, सेकेंड। s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a टी स्क्वायर। अब u कितना दिया हुआ है 0, टाइम 10 प्लस 1/2, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है 4, और टाइम क्या है हमारे पास 10 का स्क्वायर। अब किसी भी वैल्यू को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है 0, प्लस इसको हमने 2 से कट कर दिया, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 200 मीटर। तो हमारे पास ये डिस्टेंस आएगी 200 मीटर। तो हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट है, हम अगर उसको पढ़ेंगे कि उसमें क्या दिया हुआ है, हमेशा क्या करना है कि पहले तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो भी वर्ड दिए हुए हो उनको आप मेंशन करो, फिर उनको देखो कि यहाँ पे क्या निकालना है हमें, और जो नहीं दिया हुआ वो देखो कि कौन सी इक्वेशन में वो वर्ड यूज नहीं हो रहा, तो उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट सैंपल प्रॉब्लम, ए मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम A to B with a uniform speed of 30, means A to B 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, एंड रिटर्न्स फ्रॉम B to A with a uniform speed of 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। आप क्या करते हो, सिंपली हाँ गया आया 30 प्लस 20/2 इक्वल टू 50/2, 25 हमारा आंसर आता है, जो गलत है, क्योंकि इसका आंसर 25 नहीं है, इसका आंसर 24 है, क्योंकि यहाँ पे क्या निकालना है हमने एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें इसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मीन्स जितनी डिस्टेंस टोटल वो ट्रैवल करेगा और जितना टाइम लगेगा, फिर इन वैल्यू को पुट करके फिर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आती है। लेकिन आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिर्फ स्पीड, कितनी स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है, तो हमें क्या करना है, पहले इसमें फॉर्मूला पुट करना है। हमें इन दोनों की वैल्यू का यूज करके हमें इसकी टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम की वैल्यू है वो पुट करेंगे, फिर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आएगी। देखो हमारे पास अगर जाने और आने की दोनों में ए और बी की डिस्टेंस x जाने की है तो आने की भी x ही होगी,
तो हम पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। हम निकालते हैं पहले ए टू बी पॉइंट के। तो अगर हमारे पास ये एस की वैल्यू कितनी है 30, डी डिस्टेंस क्या है हमारे पास एक्स, टाइम है t1। सपोज करो कि हम जाने का t1 है, तो हम इसकी क्रॉसिंग कर लेंगे t1 इक्वल टू एक्स बाय 30। अब हम b2a निकालेंगे। b2a निकालने के लिए हम सेम यही फॉर्मूला पुट करेंगे। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है 20, डिस्टेंस x, टाइम t। तो इनकी हम क्रॉसिंग कर लेंगे t2 इक्वल टू एक्स बाय 20। अब हमारे पास ये टाइम जाने का है और ये आने का, लेकिन हमें क्या चाहिए टोटल टाइम। तो टोटल टाइम के लिए क्या करेंगे हम t1 और t2 को ऐड कर देंगे। तो t1 की वैल्यू क्या है हमारे पास x बाय 30 और इसकी है x बाय 20। दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 60। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 2 + 3 5, यहाँ पे ये हो गया x, 5x बाय 60। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या है x जाने की और x आने की, मीन्स x + x, और ये वैल्यू क्या है 5x बाय 60। x + x क्या हुआ 2x बाय 5x, और जो डिवाइड के डिवाइड में हो वो क्या चला जाता है ऊपर मल्टीप्लाई में। तो हम इसको यहाँ पे x से x कट गया, 5 की टेबल पे ये 12, तो 12 2 = 24। अब हमारे पास यहाँ पे ये 24 क्या आ गई एवरेज वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या है किलोमीटर पर। तो हमारे पास इसमें पहले हम स्पीड निकालेंगे, स्पीड का फॉर्मूला पुट करेंगे, फिर हम उसके बाद एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे। कभी भी डायरेक्ट नहीं निकालनी है, आपने पहले इन वैल्यू को मेंशन करना है, अगर नहीं दिया हुआ तो निकालोगे और फिर उनको मेंशन करके फिर आपके पास आंसर आएगा। और स्टेप टू स्टेप पहले हाफ पार्ट का निकाल लो, पहले जाने का और फिर आने का, जिससे आपके पास ये टाइम आ जाएगा और टाइम को ऐड करोगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। Now our next numerical, a moving train is brought to rest, means brought to rest. To rest means v equal to 0 within 20 seconds, means आपके पास टाइम क्या दिया हुआ है 20 सेकेंड। by applying brake, by applying brake, brake मतलब 0। find its initial velocity, u आपके पास निकालना है। if the retardation, retardation means acceleration की वैल्यू -v। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगेगी और उसके बेस पे आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और सभी ने आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। अब आपने पहले मेरी वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है वो सेंड करोगे। Now please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. And thanks for like my video. Thanks.